नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके कार्यकाल का पहला गणतंत्र दिवस 2015 में था। तब एक सरकारी विज्ञापन जारी हुआ था। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं कहीं भी सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तब इसे लेकर विवाद हुआ और समर्थन में तब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। शिवसेना की ओर से उनके नेता संजय राउत ने कहा था कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। दरअसल 1976 में जब आपातकाल था, समूचे विपक्ष के नेता और मीडिया जेल में थे। 1976 में संविधान का 42वां संशोधन करते हुए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल किया था। इसे लेकर तब कुछ विवाद नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष जेल में था। आज मैं इस विषय को क्यों उठा रहा हूँ? दरअसल हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु यानी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने रायपुर की एक धर्म सभा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कहा, उस पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत आने वाले 3.5 सालों में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये बातें उन्होंने ऐसे समय में की जब देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर कड़ा विवाद चल रहा है। काशी में ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा में भी मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। जब से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, उसके बाद से हवा कुछ बदलने लगी है। स्वामी निश्चलानंद के इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं राजनेताओं की बात बताऊंगा और स्वामी निश्चलानंद ने ऐसा क्यों कहा है इस पर भी मैं आऊंगा। पहले आप उनके उस वक्तव्य पर गौर करें। 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या आपत्ति है? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। 15 देश ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। हम भी 1 साल की सीमा में अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने मक्का और शिरडी के साईं बाबा के बारे में भी कहा। अब बात हम नेताओं की कर रहे हैं। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर अपनी पार्टी की राय को खुलकर कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया। धर्म गुरु हैं, विद्वान हैं और उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा है। इसके ऊपर में उनका जो सोच है वो निश्चित रूप से भारत की गौरव, भारत की गरिमा और जो हिंदू संस्कृति है उसको प्रेरित करने वाला। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक हो तो राजनीतिक पार्टियां आम तौर पर धर्म जाति के आधार पर संभल कर बोलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। तकरीबन 95% से ज्यादा यहाँ हिंदू आबादी है। यही कारण है कि यहाँ भाजपा खुलकर अपना पक्ष रख रही है और कांग्रेस ने भी अपना बयान संभल कर दिया। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद ने कुछ कहा, आप उस पर भी गौर करें। संवैधानिक रूप से यह उनकी कल्पना है जो मुझे नहीं लगता है कि साकार हो पाएगी। और निश्चित तौर पे भारत का भविष्य सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ने में। कांग्रेस और भाजपा के बयानों से पहले स्वामी निश्चलानंद ने जो कुछ भी कहा उनके बहुत गहरे मायने हैं। इसे लेकर आने वाले दिनों में लंबी बहस छिड़ सकती है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द हमेशा से ही विवाद का विषय बना रहा। राजनीति नफे नुकसान के लिए सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। भारत की आत्मा सनातन में बसती है। सनातन यहाँ की संस्कृति है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो नहीं सकती। दुनिया में कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, स्वामी निश्चलानंद ने जिस तरह से खोलकर अपनी बातें रखी, तब उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की घोषणा के साथ ही मॉरिशस जैसे 15 अन्य राष्ट्र भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मौजूदा समय में 57 देश इस्लामिक राष्ट्र है जिन्होंने अपने राष्ट्र को खुलकर इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया है। बाकायदा इनका अपना संगठन है OIC, जो इन दिनों भारत के अंदरूनी मामले में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के पक्ष में किस तरह से OIC के बयान आ रहे हैं। हो सकता है राजनीतिक कारणों से या नरेंद्र मोदी की सरकार की जो अपनी इच्छा शक्ति है उसके अनुसार ये हो भी जाए, क्योंकि स्वामी निश्चलानंद कुछ भी कहते हैं तब उसके गहरे मायने होते हैं
उन्होंने ये बातें कोई हवा में ही नहीं कही है। वैसे स्वामी निश्चलानंद का छत्तीसगढ़ से पुराना नाता रहा है। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कवर्धा से उनका विशेष लगाव रहा है। वैसे इन दिनों स्वामी स्वरूपानंद लगातार धर्म नगरी कवर्धा में संपर्क बनाए हुए हैं। कवर्धा सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में स्वामी निश्चलानंद आते रहते हैं। रायपुर में उनका प्रवास लगातार हो रहा है। उन्होंने धर्म सभा के दौरान जो कुछ भी कहा, जिस अर्थ में भी कहा, हो सकता है कि उस पर दूर तक चर्चा होती रहे, लेकिन धर्म और मजहब जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा हमारे देश में कम होती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म की शिक्षा न तो हमारे स्कूल कॉलेजों में दी जाती है और न घर से ऐसी शिक्षा मिलती है। वो अलग बात है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देने के लिए अलग अलग संस्थान हैं। कानून जिसकी इजाज़त देता है वो काम होता है, लेकिन धर्म की शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तब आने वाले दिनों में व्यवहारिक पक्ष कैसे प्रस्तुत होगा। मोदी सरकार द्वारा 2022 में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति में धर्म की शिक्षा की व्यवस्था है। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और इस बारे में अपनी राय जरूर रखें, ताकि हम आपके मार्गदर्शन से कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।